बजरंगबली महाराज से प्रार्थना करता हूं कि जो बुलडोजर योगी जी ने उत्तर प्रदेश में चलाया है, मामा ने मध्य प्रदेश में चलाया है, गुजरात में भी चल गया है, वो बुलडोजर अब दिल्ली में चलना चाहिए। जिस तरह कल हमारे बजरंगियों के ऊपर बांग्लादेशियों ने रंगाओं ने अटैक किया है, हमारी हनुमान जी की यात्रा के ऊपर जरूरत है। मैं अपील करता हूं देश के गृह मंत्री जी से, संतों की तरफ से, कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाओ। दिल्ली में बुलडोजर चलेगा तब ये हिंदू विरोधी शक्तियां, ये आतंकवादी, ये राष्ट्र विरोधी, तभी इनका खात्मा होगा। संतों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, हम हिंदुओं के साथ है। जय श्री राम। तो जय भगवान गोयल जी जुड़ चुके हैं इस समय, और बहुत बड़ा नाम है दिल्ली में, आपने उन्हें सुना होगा, और हिंदुत्ववादी हैं और हिंदू धर्म के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं वो। जय भगवान जी, क्या कहेंगे अब जो ये हालात दिल्ली में बनते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? एक तरफ जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, और दिल्ली में ये हालात दंगे के, लेकिन शुक्र है कि पुलिस ने उसको कंट्रोल कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे तमाम जो हरकतें हो जाती हैं दिल्ली में? देखिए, जो रामनवमी का जुलूस निकाला गया उसमें राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, झारखंड में, कई स्टेटों में रामनवमी के जुलूस को टारगेट किया गया, पथराव किया गया, आगजनी की गई। और दिल्ली में जब कल हनुमान जी की शोभा यात्रा निकल रही थी, और कल हनुमान जयंती पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई है। लगभग 10 शोभा यात्राओं का मैंने खुद नेतृत्व किया दिल्ली में। किसी में 200, किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 5000 तक लोग शामिल हुए। और पूरी दिल्ली में जब शोभा यात्रा निकल रही है, बहुत सड़कों पे मस्जिदें भी आई हैं, मजार भी आई हैं, मंदिर भी आए हैं, गुरुद्वारे भी आए हैं, चर्च भी आए हैं। कहीं पर भी दिल्ली के किसी भाग में इस बात को लेकर के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई। मगर जहांगीरपुरी जो सी ब्लॉक है, जो बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का अड्डा बना हुआ है, जिन्होंने ग्रीन पट्टी के ऊपर कब्जा करके जबरदस्ती मस्जिद बना रखी है, ईदगाह बना रखी है बहुत बड़ी, वहीं पर चोर बाजार लगता है, वहीं कवाड़ी बाजार लगता है, वहां सट्टा होता है, वहां जुआ होता है, वहां जो गाड़ियां धोने का अलग से जबरदस्ती वो लगा रखा है। सारे नाजायज काम वहां पर होते हैं। जैसे ही शोभा यात्रा में पूरा इलाका घूम करके आया, सुबह से वहीं था मैं, जैसे ही हमारी यात्रा आगे बढ़ी थी, यात्रा तो खत्म होने जा रही थी, लास्ट पड़ाव पहुंचने वाली थी, पीछे से आकर के यात्रा के ऊपर अटैक किया गया। जैसे ही कुछ कार्यकर्ताओं को उन्होंने रोका, जबरदस्ती की, मारपीट की, लोग पीछे मुड़े, देखा कि अंदर से लगभग 1000-1500 लोग निकल करके आ रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, ऊपर से महिलाएं पत्थर बरसा रही हैं, और पेट्रोल पंप जैसे बना लेते वो बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी एक षड्यंत्र, पूरी साजिश थी जो दिल्ली का अमन और शांति, भाईचारे का माहौल है, उसे खराब करने की। अब बात ये आती है कि हमारा ये जो माहौल है खराब क्यों किया जा रहा है। मैं इसके बारे में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम आज पूरी दुनिया में हो रहा है, यूक्रेन रूस की लड़ाई लग रही है, आज सारे लोग कहते हैं जी मोदी जी बीच में आ जाएं, मध्यस्थता कर दें तो शायद लड़ाई रुक सकती है। आज अमेरिका भी हमारी तरफ देख रहा है, रूस भी हमारी तरफ देख रहा है, जापान भी हमारी तरफ देख, जितने भी बड़े बड़े कंट्री हैं सबका ध्यान हमारी तरफ है। और तो और अभी श्रीलंका में क्या हो रहा है, वहां भी हम लोग शांति करवा रहे हैं, राशन भेज रहे हैं। पाकिस्तान की हालत क्या हो रही है हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान में राशन भेज रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो आज मांग की है कि हम विश्व में लोगों को खाना दे सकते हैं, ऐसी परमिशन हमें यूएन ने दे। तो मैं समझता हूं जिस तरह से आज हिंदुस्तान का नाम बड़ा हो रहा है, उसमें जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, जो एंटी नेशनलिस्ट हैं, जो मोदी विरोधी लोग हैं, जो हिंदू विरोधी लोग हैं,
ये सब कुछ देखना पसंद नहीं कर रहे। वो जानबूझ करके दिल्ली का, देश का जो माहौल है उसे खराब करने की साजिशें, चालें, षड्यंत्र के तहत कर रहे हैं, जो किसी भी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। ये मेरा स्पष्ट कहना है। क्या मनदीप गोयल जी, ये पूरा जो घटनाक्रम दिल्ली में हुआ है, जिम्मेवार कौन है इसमें? क्योंकि अगर हम जो दिल्ली सरकार है उससे बात करते हैं तो वो ठीक रहा, आप केंद्र सरकार पे बोल देते हैं कि भाई केंद्र के हाथों में तमाम शक्तियां हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए फिर आप? देखिए, जैसे ही मध्य प्रदेश में हमारे मामा जी ने जो दंगाई थे उनको बुलडोजर चलाया, तो हमारे दिग्विजय सिंह बीच में आ गए और अवैसी जी आ गए। तो वहां पर तो बीजेपी की सरकार है, वहां पर केजरीवाल की सरकार नहीं है। मगर जहां पर भी इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने की बात आती है तो ये लोग बीच में आके खड़े हो जाते हैं। अब बात आती है केजरीवाल की। हमारे दिल्ली में 2020 में दंगा हुआ, मैं जमुना पार में रहता हूँ। जी। दंगे में जो लोगों ने दंगा किया वो सारी बातें मीडिया में छन छन के आ रही हैं, खुल के आ रही हैं कि दिल्ली का दंगा पूरी प्लानिंग के साथ साजिश के तहत किया गया था। अंसार नाम का जो व्यक्ति जिसको पुलिस ने पकड़ा है, ये वही व्यक्ति है जहांगीरपुरी का जो सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के शाहीन बाग में 400-500 लोग ले जाता था, जो जमुना पार में भी महिलाओं को यहाँ पर लेके आता था, जिसने सी ब्लॉक जहांगीरपुरी में भी 300-400 महिलाओं को बिठा रखा था। तो वो ये वही लोग हैं जो दंगाई हैं। इनके पीछे जो हमारे विदेशी शक्तियां हैं, हमारे राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी शक्तियां हैं, उनका पूरा हाथ है। और दंगा होने के बाद जब दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने की बात आई, अगर किसी मुसलमान का 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है उसको मिले 50 लाख रुपए। अगर किसी हिंदू का 5 लाख का नुकसान हुआ है उसे मिले 50,000 रुपए। तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में मुआवजा देने में भी पूरा भेदभाव किया है। और जहां कहीं भी ऐसे गलत लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हमारी सरकार, हमारी पुलिस करती है तो केजरीवाल, इनके लोग वहां जाके खड़े हो जाते हैं कि आप मुसलमानों के साथ जाति कर रहे हैं, आप इनके साथ जाति कर रहे हैं, हम जाति नहीं होने देंगे। तो हमारा स्पष्ट मानना है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, जो दिल्ली के शांति भाईचारे के माहौल को खराब करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। आज मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिख के मांग की है कि जैसे योगी बाबा बुलडोजर लेके आगे यूपी में, आज गुंडे बदमाश छिपते घूम रहे हैं, वही काम मध्य प्रदेश में हमारे मामा जी ने शुरू कर दिया है। वही काम उत्तराखंड में चालू हो गया है, वही काम गुजरात में चालू हो गया है। वो काम जरूरत है कि आज हमारा जो बुलडोजर है वो दिल्ली में भी चले। जो एंटी नेशनल, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या नाजायज कब्जा करके हमारी जमीनों पे तो रह ही रहे हैं, हमारे लोगों का हक भी खा रहे हैं और देश में शांति भंग कर रहे हैं, उल्टे सीधे सारे काम यही लोग कर रहे हैं। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। इनको तो सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इनके नाजायज कब्जों के ऊपर बुलडोजर चला करके इनको नेस्तनाबूद करो, चाहे जाए पाकिस्तान, चाहे जाए बांग्लादेश, कहीं भी जाए। ऐसे लोगों को और ज्यादा देर तक दिल्ली और देश में नहीं रहने दिया जाना चाहिए, अन्यथा ये लोग फिर कोई ना कोई बड़ी शरारत करेंगे। आज हमारी राष्ट्रवादी शिवसेना की, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की ये पुरजोर मांग की चिट्ठी मैंने होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, एलजी साहब को, पुलिस कमिश्नर को भेज दी है कि हमारी ये प्रमुख मांग है हिंदू संगठनों की। ठीक है, तो ये हमारे साथ मनदीप जय भगवान गोयल जी थे। लगातार आपने इनको सुना हुआ, तमाम वीडियो आप इनकी देखी हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं कि दिल्ली में भी जो राष्ट्र विरोधी है, जो देश विरोधी है, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए जय भगवान जी। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।